एग्जिट पोल और पोस्ट पोल सर्वे के नतीजे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर मुहर लगाते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि मोदी केंद्रित प्रचार अभियान चलाने का फैसला पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। इससे उत्साहित बीजेपी नेताओं ने आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, एक ऐसा चेहरा जिसके प्रचार के अंदाज ने हमेशा यही संकेत दिया कि दिल्ली का ताज और उनके बीच सिर्फ कुछ तारीखों का फासला है। हर तरफ मोदी लहर की चर्चा हुई और चुनाव बाद सर्वेक्षण बताते हैं कि यह लहर सिर्फ हवाई बात नहीं थी। IBN7 के लिए CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक एनडीए को 270 से 282 तक सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाला यूपीए 92 से 102 सीटों तक सिमट सकता है। जाहिर है इन नतीजों से बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं। पार्टी अब तक बीजेपी से दूरी बरत रहे क्षेत्रीय दलों को करीब आने का संकेत भी दे रही है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में चाहे विपक्ष भी सरकार कहीं हो, सबके साथ न्याय होगा और सबके साथ केंद्र की तरफ से सहयोग मिलेगा। और नरेंद्र भाई की, मेरी और भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की भूमिका यही है कि जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं सबको साथ में लेकर हम आगे जाएंगे। बीजेपी को पक्का भरोसा है कि केंद्र में हर हाल में एनडीए की सरकार बनेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भावी रणनीति को लेकर एक दिन पहले ही मुलाकात की थी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के इस अंदाज को बेवक्त की शहनाई बता रही है। अभी तक जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं सब अलग-अलग, कोई सारे एग्जिट पोल एक जैसे नहीं हैं, तो इसलिए इन पे बहुत भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जो भी हो, इसमें शक नहीं कि मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होते ही बीजेपी के हर स्तर के कार्यकर्ता जोश में भर उठे। मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों और मुहावरेदार भाषण शैली ने इस जोश को इस कदर बढ़ाया कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पार्टी सबसे आगे निकलती नजर आ रही है, जबकि पिछले चुनाव में वो चौथे नंबर पर थी। जिस रणनीति के तहत बीजेपी सरकार की जगह मोदी सरकार का नारा बुलंद किया गया, उसका भी पार्टी को भरपूर फायदा मिलता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।